क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 का वीडियो सॉल्यूशन है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के पहले भी कुछ वीडियोस इससे संबंधित डाले गए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उससे जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी नेचर ज्ञात करना है। तो नेचर ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे कि यहाँ पे जो होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस रूप में या इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसमें इसका एक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। और इसी के रिलेशन पे तीन रिलेशन है कि अगर d जो है ये ग्रेटर है 0 से, या बराबर है 0 के, या लेस देन है 0। अगर हमारा d जो है ग्रेटर देन और लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे ये रियल और इक्वल एंड अनइक्वल दोनों होंगे। इक्वल एंड अनइक्वल दोनों होंगे कब? जब d बराबर 0 हो और जब d ग्रेटर देन 0 हो। जब ग्रेटर देन 0 रहेगा d, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर d जो है 0 से बड़ा रहेगा तो रूट्स अनइक्वल होंगे बट रियल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। लेकिन जब d जो है वो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब d जो है ये इमेजिनरी कब होगा, यानी रूट्स यहाँ पे इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी जब ये 0 से कम होता है। इसी का यूज करके हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, तो पहले a निकाल लेंगे, a लिख लेंगे, b लिख लेंगे और c लिख लेंगे। तो a के जगह 2 है, b के जगह -3 है और c के जगह +5 है। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी इसका जो रूट है वो कैसा होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो d प्राप्त करना होगा। तो d को ऑब्टेंड करने के लिए d का फॉर्मूला हमारा क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह क्या 2, c के जगह क्या 5। तो यहाँ हो गया 9 माइनस 5 2 जा 10 और 40। यहाँ पे कितना हो गया -31। अगर -31 आया है इसका मतलब क्या, जो d है वो लेस देन है 0 से और रूट्स इसके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी यानी नो रियल रूट्स आर देयर, तो इसे हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइंड देम, ठीक है। अभी हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम करेंगे हम, a इक्वल्स टू निकाल लेंगे, a इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे, a इक्वल्स टू क्या हो गया 3, b इक्वल्स टू क्या हो गया -4√3, c इक्वल्स टू क्या हो गया 4, a इक्वल्स टू क्या हो गया 3, b इक्वल्स टू क्या हो गया
-4√3 और c इक्वल्स टू 4। तो अभी हम फिर से यहाँ पे d निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, तो b के जगह -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह 3, c के जगह 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 ये हो गया 48 और -48 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम सीधा देख रहे हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, तो इसका रूट्स रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। रियल और इक्वल क्यों? क्योंकि d अगर बराबर होता है 0 के तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल तो होते हैं लेकिन मतलब इक्वल नहीं होते हैं, और जब 0 से कम होता है तो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला से सीधा डिराइव कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, अगर इक्वल है या हमारा, यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा लेंगे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू क्या हो जाता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो जैसा कि हमको पता है कि d अभी हमारे यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 0 का √0 होगा, तो यहाँ पे सीधा हमारा हो जाएगा -b। तो b के जगह क्या है, b के जगह -4√3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4√3/2 इंटू a। तो a के जगह क्या है 3 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 4√3/2√3। यहाँ पे 2 2 जा 4 और √3 हो गया, या इसको रेशनलाइज फॉर्म में रखेंगे 2√3/3। ठीक है, तो ये इसका रूट्स हुआ दोनों। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम करते हैं तो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम a, b और c ये तीनों लिख लेंगे पहले। तो a के जगह 2 है, b के जगह -6 है और c के जगह +3 है। ठीक है, फिर से d हम यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि रूट्स को हम उसी के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो d इक्वल्स टू क्या होगा b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac होगा, तो b² के जगह क्या हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह क्या 2 और c के जगह क्या 3। ठीक है, तो 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 और 24। तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 आ गया, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो एक बार -b तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 प्लस √12 होगा और /2a के जगह क्या 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 प्लस 2√3। ठीक है, 2√3/4। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/4। तो 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2। अब सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस दूसरे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 2√3/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दूसरा हमारा आंसर, इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे फिर से उसी तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस √3/2 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ क्या कह रहा है कि इस निम्नलिखित द्विघात समीकरणों से प्रत्येक के k का मान इस तरह का ज्ञात कीजिए कि दोनों के मूल बराबर हों। तो जब यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन देंगे कि गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो अगर रूट्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a के जगह यहाँ पे कितना हो गया 2, b के जगह कितना हो गया k और c के जगह क्या हो गया 3।
तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या आंसर है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या बोला है, 0। तो बी स्क्वायर के बी स्क्वायर बिठा दो, तो बी के जगह क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4 रहेगा, ए के जगह 2, सी के जगह 3 इक्वल्स टू 0। अब के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 और 4 जा 24, ये हो गया 24। तो k इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 24 को हम क्या कर सकते हैं, तो 24 हमारा अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 24 को स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 करेंगे तो 2 बाहर आएगा और अंडर रूट 6 रहेगा। तो k का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसी में हम इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो सॉल्यूशन है दूसरा का अगर हम देखते हैं तो दूसरे में क्या बोल रहा है, तो दूसरा भी कुछ उसी प्रकार का है। तो सेकंड में बोल रहा है कि x, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सेकंड का अगर हम देखते हैं तो सेकंड लिखा है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये अभी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम a कर लेंगे, तो a इक्वल्स टू क्या है, k, b इक्वल्स टू क्या है, -2, c इक्वल्स टू क्या है, 6। ठीक, तो d इक्वल्स टू तो 0 गिवन है, क्योंकि बोल दिया है कि रूट्स क्या है, इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होता है, जब d 0 के बराबर होता है। तो d जब 0 के बराबर है तो यहाँ पे मेरा एक रिलेशन दे दिया है कि d इक्वल्स टू 0 है। तो बी स्क्वायर, b के जगह क्या है, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह k, सॉरी यहाँ पे 2k होगा ना, ये पूरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k -4k इंटू सी के जगह 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेंगे, तो 4k कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया k -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि पहला तो k 4k इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, तो k इक्वल्स टू 0, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 6। तो अगर हम k इक्वल्स टू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पूछ रहा है कि क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या कर लेंगे, तो पहले सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हम लोग इसका क्या कह रहा है। तो इसका बोल रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगना है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर हम लेंथ को x मानते हैं, लेंथ या लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा या ब्रेथ क्या हो जाएगा, सॉरी विड्थ को x मानो तो लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। यही क्वेश्चन है हमारा, अगर विड्थ को x मानते हैं तो लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। बोला है कि जो चौड़ाई जो है, चौड़ाई का लंबाई दुगना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ के जगह क्या हो जाएगा 2x और इसके जगह x बराबर कितना बोल रहा है 800। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 800/2 इक्वल्स टू 400। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया +-20। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, x इक्वल्स टू √400, ये +-20। तो अगर विड्थ क्या है, विड्थ अगर 20 है तो लेंथ क्या हो जाएगा 40। तो ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है बनाना, लेकिन अगर ये निगेटिव में वैल्यू आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसी से हम यहाँ पे चेक करेंगे।
आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि प्रेजेंट एज डिटरमाइन, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज डिटरमाइन कीजिए। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हम करते हैं कि अगर दोनों मित्रों की आयु 20 वर्ष है, तो अगर एक का, अगर मान लेते हैं दो लोग हैं ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, तो अगर हम a को x मानते हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। a अगर x मानते हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से अगर b को x मानते हैं तो a 20 माइनस एक्स, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। बोल रहा है 4 years अगो, अब क्या बोल रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले 4 years अगो। तो अगर अभी हम 10 साल के हैं तो 4 साल पहले क्या होगा, 4 साल हम उसमें माइनस करेंगे, तो a का एज क्या हो जाएगा x माइनस 4 और b का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये x माइनस 4, ये 16। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है 48। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हो गया ये 16x, यानी यहां पे इस x को पूरे के साथ करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 4 को पूरे के साथ करेंगे तो माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल्स टू 48 कह रहा है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके आ जाओ, क्योंकि इसके साथ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 16 और 4 20 उधर गया क्या माइनस में, तो माइनस 20x। अब ये 64 है वो उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 8 4 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 1 2। अब हम इसको पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि इसका रूट्स रियल होगा या सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो उसके लिए हम लोग को डी निकालना होगा। तो डी के लिए क्या क्या चाहिए, तो डी के लिए हमको चाहिए ए बी और सी। तो यहाँ से ए क्या है, इसका ए 1 है, बी कितना है -20 है, और सी कितना है 1 1 12 है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 1 1 12। यहाँ से साफ है कि ये 400 हो गया, और माइनस 8 और 4 4, यानी कितना आया -48। तो अगर डी जो है यहाँ पे क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, तो डी अगर 0 से छोटा है तो रूट्स क्या होता है इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पहले हम लोग लेंथ L मान लेते हैं और ब्रेथ को B मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, तो पेरीमीटर क्या बोला है, पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना बोला है 80, और एरिया इक्वल्स टू कितना बोला है 400। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 बोला है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 40, 2 से 2 कैंसिल, तो L इक्वल्स टू क्या हो गया 40 माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से तो हमारा सिंपल है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। तो लेंथ का क्या हो गया L और ब्रेथ का क्या हो गया हम लोग माने हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग उल्टा लिखेंगे,
कि जो लेंथ है, लेंथ के जगह हम लोग क्या कर देंगे, तो लेंथ के जगह हम लोग लाए हैं 40 माइनस बी, और यहाँ पे b हो जाएगा इक्वल्स टू 400। यहाँ क्या हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम ए बी सी देख लेते हैं। तो ए के जगह क्या हो गया 1, बी के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, p इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू -40 और r इक्वल्स टू 400। ठीक है। तो d इक्वल्स टू हम चेक करेंगे तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर और -4 इंटू 400 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो जब 0 है यानी d जो है क्या हो गया बराबर 0। तो रूट्स क्या होते हैं रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो ये जो केस है ये पॉसिबल है, ये केस क्या है पॉसिबल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकालना है। तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो -b के जगह यानी ये क्या है तो -40, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 40 और प्लस अंडर रूट d 0, तो कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, a के जगह क्या 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/2 इक्वल्स टू 20। क्या हो गया 20 मीटर। तो यहाँ से हमारा ब्रेथ जो है, यहाँ पे ब्रेथ जो है ये कितना है 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये किस फॉर्म में रहेगा स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका लेंथ 20 और ब्रेथ भी 20। ठीक है।